हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, कि एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरह समाप्त करा दिया था। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बात करेंगे और उससे पहले बात करेंगे 3.2 के बेसिक के बारे में। ठीक है, तो कि जब तक आपको ये बेसिक्स नहीं बताएंगे, हम ना समझाएंगे, तब तक आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। और कुछ इसके अंदर फॉर्मूलेज भी हैं, कुछ कंडीशंस भी हैं, कुछ प्रतिबंध भी हैं। वो प्रतिबंध अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेसिक के ऊपर। देखिए बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दो रेखाओं को, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को ज्यामितीय रूप से निरूपित करना सीखा था, ग्राफी रूप में। सही है, ग्राफ पर दर्शाना सीखा था। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम दो रेखाओं को ग्राफी रूप में दर्शाएंगे और फिर दर्शाने के साथ उनके हल भी ज्ञात करेंगे ग्राफी रूप से ही। ठीक है, उन्हें पहले तो ग्राफ पे दर्शाएंगे और फिर वहाँ से उनके ग्राफ से ही उन दोनों रेखाओं का हल निकालेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, जब दो रेखाओं को हम ग्राफ पर दर्शाते हैं तो तीन कंडीशंस बनती हैं। एक तो या तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दूसरी या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और तीसरी या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी एक के ऊपर एक होंगी, ओवरलैप करेंगी। तीन कंडीशन बनेंगी और इन तीन कंडीशन के साथ साथ कुछ प्रतिबंध हैं। आइए आज उनको देखते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि दो जो समीकरण होंगे, रैखिक समीकरण युग्म जो होंगे, वो हम मान लेते हैं। माना दो रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म हमने मान लेते हैं सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट मान ली, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या मान ली हमने, सेकंड मान ली। ठीक है, ये दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, अब देखिए, जब इन दोनों को हम ग्राफी निरूपण करेंगे, जब इनका हम ग्राफी निरूपण करेंगे तो तीन संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, क्या क्या, देखिए सबसे पहले हो सकता है इन दोनों को जब हम ग्राफ पे दर्शाएं तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं होंगी ये, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तो यहाँ बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, ये दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। दूसरा पॉइंट, हो सकता है ये एक दूसरे को ऊपर संपाती हो जाए, यानी एक रेखा ये हो जाए और हो सकता है दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ जाए बिल्कुल इस तरीके से। सही है, तो इन्हें बोलते हैं हम संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, यानी एक दूसरे के ऊपर हैं। ये एक के ऊपर एक आ रही हैं अगर लाइन, तो उन्हें बोलेंगे ओवरलैप कर रही हैं वो एक दूसरे को, यानी एक के ऊपर एक आ रही हैं, यानी वो संपाती हैं। कैसी हैं वो, संपाती हैं। और तीसरी कंडीशन बन सकती है कि वो एक दूसरे के समांतर हों। समांतर आप समझ रहे हैं, ऐसी दो रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये कैसी होंगी आपस में, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, सही है। अब देखिए, इसके साथ साथ ये तीन कंडीशन जो है यहाँ पर बन रही हैं। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करें बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा। बीजगणितीय निरूपण में देखिए अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर काट रही हैं तो उनके हल कैसे होंगे। उनके हल होंगे अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब समझते, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा ना हो, सिर्फ अकेला ही हो, ओनली वन। ठीक है, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर ही काटेंगी सिर्फ, तो उनका सिर्फ एक ही हल होगा। और एक ही मतलब उस जैसा कोई और दूसरा हल नहीं हो सकता, सिर्फ वो एक ही हल होगा। और इसी ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं अद्वितीय हल होना, मतलब इस जैसा कोई और नहीं हो सकता, या केवल एक ही हल होगा, या केवल एक ही हल होगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। और देखिए जब दो रेखाएं एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे हल होंगे। कैसे, देखिए यहाँ एक बिंदु पर काट रही हैं ये, यानी इन दोनों का जो कटान बिंदु एक है, तो सिर्फ एक ही हल है। लेकिन यहाँ तो देखिए एक के ऊपर एक हर पॉइंट पे एक दूसरे से मिल रही हैं और आगे तक मिलती रहेंगी। तो कब तक मिलेंगी, जब तक बढ़ाएंगे अनंत तक मिलती रहेंगी। सही है, तो इसलिए इसके हल होंगे अनंत। कितने हल होंगे, अनंत, बहुत सारे हल होंगे। क्या लिखेंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, और देखिए क्या ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। क्या ये दोनों रेखाएं आपस में आगे बढ़ाने पर या अब एक दूसरे को काट रही हैं, या काटेंगी कभी आगे बढ़ाने पर, कभी नहीं काटेंगी। और जब ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, तो फिर इनका हल भी नहीं होगा। क्योंकि हल कब होता है, जब दो रेखाएं दूसरे को छूती हैं या काटती हैं। या काट रही थी एक जगह तो एक हल है, या बहुत सारी जगह छू रही हैं आपस में तो बहुत सारे हल हैं, अनंत हल हैं। और यहाँ एक भी जगह नहीं छुएंगी तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसको एक कंडीशन और बोलते हैं, जो समीकरण युग्म होगा, यहाँ पर जो समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। यहाँ ये भी लिख देता हूँ, अतः तथा जो समीकरणों का युग्म है वो जो जोड़ा है वो कैसा होगा, संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा। और यहाँ भी क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ तो कोई हल है ही नहीं, तो यहाँ कैसा होगा, इन दोनों जगह तो समीकरण युग्म संगत होता है और यहाँ होता है असंगत। असंगत होगा। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं इनके प्रतिबंध। यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या अद्वितीय हल होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। तो उसकी कंडीशन होती है, जैसे हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन हमें दे रखी होगी, दूसरी इक्वेशन दे रखी होगी, वहाँ से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। यदि इन दोनों रेखाओं में x और y के अनुपात आपस में बराबर ना आए, इन दोनों इक्वेशंस के x y के अनुपात यदि बराबर ना हो तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे अद्वितीय हल। यानी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये अद्वितीय हल की कंडीशन है। क्या है ये, अद्वितीय हल की कंडीशन है। यानी अगर a1 अपॉन किन्हीं दो रेखाओं का a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आए b1 अपॉन b2 के, तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और उनका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा और दोनों समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। अगर ये कंडीशन बन रही है किन्हीं दो बीजगणितीय समीकरणों की
एक्स वाई के गुणांकों का अनुपात ये आ रहा है, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि अगर ये कंडीशन आएगी तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और अद्वितीय हल होगा, और रेखी वो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। समपाती के लिए क्या कंडीशन होती है, देखिए समपाती के लिए अनंत हल होने के लिए क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें क्या होगा, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण एक्स वाई और अचर पद के जो अनुपात हैं वो तीनों कैसे होंगे, आपस में बराबर आएंगे। अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर आए एक्स वाई और अचर पद के, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी समपाती होंगी, यानी एक के ऊपर एक होंगी, और उसके अनंत हल होंगी और समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, अब देखिए बात करें समांतर की। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। उसके लिए ये कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन किन्हीं दो समीकरणों के एक्स वाई अचर पद के अनुपातों की आ जाती है, तो यानी यहाँ पर क्या है कि ये b1/b2 है वो c1/c2 के बराबर नहीं है, तो फिर a1/a2 भी c1/c2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर नहीं है तो फिर ये भी इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा, और समीकरण जो युग्म होंगे वो आपस में असंगत होंगे। ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी है कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं, और कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ठीक है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ओवरलैप करती हैं, समपाती होती हैं, तो कंडीशन वो समपाती होंगी और उनके समीकरण युग्म संगत होंगे। सही है, कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीसरा, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, कभी भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो उसका जो कंडीशन है वो पहले तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और कंडीशन क्या होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, और समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, समीकरण में सवाल देखिए कैसे पूछेंगे, हम यहाँ से दो समीकरण दे देंगे और हमसे पूछेंगे बताइए क्या ये समपाती हैं, क्या ये समांतर हैं, क्या ये प्रतिच्छेद कर रही है किसी एक बिंदु पर। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लेंगे, और फिर हम ये देखेंगे, इन कंडीशंस को निकालेंगे। अगर ये कंडीशन बन जाएगी तो हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर ये कंडीशन बनेगी तो हम कह देंगे दोनों रेखाएं दूसरे के ऊपर समपाती हैं, ओवरलैप कर रही हैं और समीकरण युग्म संगत हैं। अगर ये कंडीशन बनेगी तो हम कह देंगे दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर हैं और कोई हल नहीं है। ठीक है, और इसमें अद्वितीय हल है, इसमें अनेक हल है, और इसमें कोई हल नहीं है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही है, इसी के साथ आते हैं हम आपकी एक्सरसाइज पर। ध्यान रखिए, अगर दो रेखाएं किसी एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनका केवल और केवल एक ही हल होगा। अगर एक के ऊपर एक आ रही हैं तो बहुत सारे हल हो सकते हैं, और समांतर हैं तो उन दोनों का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए एक्सरसाइज 3.2, यहाँ पर देखिए पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है। यहाँ भी हमें क्या है, समस्या दी है, समस्याओं को सॉल्व करके बीजगणितीय समीकरण बनाने हैं, फिर उनको ग्राफी निरूपण करना है। अगर वो ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे तो हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं वो हैं, इनके अद्वितीय हल है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और जिस जगह प्रतिच्छेद करेंगी वो इन दोनों समीकरणों का हल होगा। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। सही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं और उन्होंने एक कंपटीशन में भाग लिया है, पहेली कंपटीशन है एक। यदि
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये लड़की लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्या बताओ। देखिए टोटल स्टूडेंट 10 हैं, जिसमें से कुछ लड़कियां कुछ लड़के हैं, लेकिन लड़की लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, तो फिर टोटल कितने, मतलब लड़की कितनी है लड़के कितने हैं ये बताना है। मान लीजिएगा लड़के 2 ले लेंगे तो लड़की 4 ज़्यादा 6 लेंगे, तो जोड़ जोड़ के 10 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ऐसे बात नहीं बनेगी, सॉल्व करके ही बात बनेगी। देखिए सबसे पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें, समझें और उसकी भाषा को लिखें। देखिए यहाँ पर क्या है, लड़के और लड़की दो तरह के बच्चे हैं, मतलब लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y, यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पहला प्रश्न, माना लड़कों की संख्या बराबर x लड़के, और माना लड़कियों की संख्या बराबर y लड़कियाँ, ठीक है। हमने मान लिया x लड़के हैं और y लड़कियाँ हैं, और कुल कितने हैं स्टूडेंट 10, कुल कितने स्टूडेंट हैं 10 हैं, तो अगर मैं लड़की और लड़की दोनों को मिला दूंगा तो किसके बराबर आएंगे, टोटल स्टूडेंट बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे भाई। स्टूडेंट कैसे बने, लड़की और लड़की मिला के टोटल स्टूडेंट बने कितने 10, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10। लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी बराबर 10, यानी x प्लस वाई, ये भी तो कुल विद्यार्थी हो गए, लड़की और लड़की मिला के कुल विद्यार्थी बराबर 10, समीकरण नंबर 1, सही है। अब दूसरी बात को पढ़ते हैं, इसमें आगे क्या कह रहा है। इसके बाद आगे कहा है इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, सही है। क्या कहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। इन लड़कियां 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें बराबर करना है, हमें क्या करना है बराबर, तो लड़के लड़की या x और y लिख दीजिए। अब लड़के x हैं और लड़कियां y हैं। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से संख्या से 4 अधिक है, तो किसकी 4 अधिक है, कौन 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से, तो कौन 4 अधिक है, लड़कियां 4 अधिक हैं, और मुझे करने हैं ये दोनों बराबर, तो मैं क्या करूं, ये तो 4 अधिक हैं, प्रश्न में मुझसे कहा है कि लड़कियां 4 अधिक हैं, तो ये तो 4 अधिक हैं ही, क्योंकि प्रश्न में कहा है। अगर मुझे बराबर करने तो 4 अधिक किसे करना पड़ेगा, मुझे इनको और करना पड़ेगा, यानी लड़कों में मैं 4 जोड़ दूंगा, तो ये भी 4 अधिक और ये भी 4 अधिक, दोनों आपस में कैसे हो गए बराबर, क्योंकि प्रश्न में कहा था लड़कियां 4 अधिक हैं, तो लड़की तो 4 अधिक हैं ही, अगर 4 हम लड़की को और दे दें तो बराबर नहीं हो जाएंगे, या फिर 4 इसमें से ले लो घटा दो, बात एक ही है। तो इस तरीके से यहाँ से इक्वेशन बनेगी x, इसको दलाएंगे -y + 4 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से ये आपकी 2 समीकरण बन गई, 2 चर राशि वाली रैखिक समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों के हल ज्ञात करेंगे और फिर उन्हें ग्राफीय निरूपण करेंगे, ठीक है। देखिए समीकरण 1 का हल, यहाँ देखिए x + y बराबर 10, तो x बराबर 10 - y। अब देखिए एक बॉक्स बना लीजिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, x लिख दीजिए और यहाँ y, और यहाँ वही तरीका है, अपनी तरफ से कोई मान रखिए जिससे कि पूर्णांक संख्या है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे y की जगह लगा दूँ 4, y की जगह 4 लगा दूंगा, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, सही है।
अगर मैं y की जगह लगा दूँ 5, तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, x का मान भी क्या आ जाएगा 5। तो ये हल आ गया इस तरीके से, सही है। अब इसी प्रकार आइए अब समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के हल, देखिए समीकरण 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, यानी x बराबर इधर जाएगा प्लस वाई माइनस 4। यहाँ भी देखिए वही लगाइए मान आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कीजिए आप, y की जगह लगाइए 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो -2 x का मान बचेगा। और यहाँ +2 लगा दूंगा, -4 + 2 तो -2 बचे। अब यहाँ पे मान लीजिए y की जगह लगा दिया आपने 3 लगा देंगे, तो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा -1। तो इस तरीके से ये हल आ गए, सही है। अब करना है ग्राफी निरूपण। देखिए आप, मैं पहले कह चुका हूँ, ये चीज़ आप नाप तोल करके करें, बिल्कुल 1-1 सेंटीमीटर के खाने बनाएं। जब आप नाप तोल कर करेंगे तो आप आंसर जो है करेक्ट आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइए, ये पहली रेखा को दर्शाते हैं। तो इसके पहले बिंदु दे रखे हैं 6,4, यानी x पे चलना है +6 और y पे चलना है +4, यानी x पर +6, यानी इधर ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो x पे चलना है 6 और y पे चलना है 4 प्लस के। देखिए 1 2 3 4 5 6, y पे 4, 1 2 3 4, और ये कहाँ मिलेंगे एक दूसरे को, देखिए कुछ इस तरह। ये मैंने स्केल का यूज इसलिए किया कि लाइन सीधी खिंचाएं, ठीक है। यहाँ पर आकर ये मिल रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा बिंदु देखिए क्या है, 5,5, यानी x पर भी 5 और y पर भी 5। तो 1 2 3 4 5, y पर 1 2 3 4 5। तो ये देखिए आप कहाँ मिलेंगे आपस में। एक 2 3 4 5। इस तरीके से यहाँ पर ये मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से मिलाती हुई रेखा आप खींच दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार आप इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशन को शो कीजिए। इस पर कितना है, x पे -2 y पे +2, तो -2 यानी इधर आएगा 1 2, y पे +2 ये रहा, तो यानी कुछ ऐसे यहाँ पर, सही है। और x पे -1 y पे +3, -1 ये रहा, 1 2 3 ये रहा। ठीक है, और यहाँ से होती हुई आप लाइन खींच दीजिए इस तरीके से, इन दोनों पॉइंट से होती हुई।
इस तरीके से। अब देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हमें निकालना था इन दोनों का ग्राफी विधि से हल निकालना था। तो क्या ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसके कितने हल होंगे? तो मैंने बताया था जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनका अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक हल होता है। कितने हल होंगे? केवल एक हल होगा, ठीक है। और वो एक हल कौन सा होगा? जहाँ ये दोनों जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, काट रही हैं, तो वो कौन सा है? ये यहाँ पर ये दूसरे को काट रही हैं, तो ये बिंदु क्या होगा? ये बिंदु क्या होगा? इसको और बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से अब देखिए इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये कहाँ काट रही हैं? ये इस तरीके से कुछ आ रहा है, 1 2 3 4, सही है। कितना आ रहा है ये लाइन आप सही से कर लीजिए, लाइन थोड़ा टेढ़ा है। 1 2 3 4, तो x पे कितना चले? 4 चले, x पे 4 और y पे ये कहाँ होगा? ये लाइन देखो लगभग यहाँ आ रही है। तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई? 6। तो अगर आप देखिए नाप तोल के बनाएंगे तो वो करेक्ट आएगा, यानी x पे तो 4, x पे 4 और y पे 6, तो ये बिंदु क्या हो गई? ये बिंदु हो गए x पे 4 y पे 6, यानी 4,6। क्या होगा ये? 4,6। अब जो इसमें पहला मान है वो किसका है? x का, और दूसरा मान y का। तो देखिए हमने x इसको माना था, x माना था लड़कों को संख्या को, तो लड़के कितने होंगे? 4 होंगे। और y किसको माना था? लड़कियों की संख्या को, तो लड़कियां कितनी होंगी? 6 होंगी, सही है। लड़कियां 6 होंगी। और इसमें एक बात कही थी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ थोड़ा सा अलग आ रहा है, लेकिन इनको रख के देख लीजिए आप। यहाँ अगर हम रखेंगे 4 और यहाँ रखेंगे 6 तो 10 आ रहा है? आ रहा है, सही है। एक बार इसका आंसर चेक हम कर लेते हैं बुक में फिर भी, ठीक है, क्या कहा है उसमें। पहला सवाल 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इक्वेशन तो यही बनी है, लड़कियां 7 आ रही हैं, लड़के 3 आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं हमसे ग्राफ में क्या हुआ है, नाप तोल के अंदर थोड़ा गड़बड़ी हुई है। हमने इसको जो है नाप तोल करके नहीं बना पाए। ये जो हमने डंडे, ये जो हमने खाने बनाए थे, ये हमारे बिल्कुल इक्वल नहीं बन पाए। अगर आप इनको जो बिल्कुल माप के बनाएंगे, स्केल से माप के बनाएंगे, तो आपके जो ये कटान बिंदु है ना, वो एकदम सही पॉइंट पे आएगा। हमारा गलत पॉइंट पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये माप के नहीं बनाया है, सही है। लड़कियां आ रही हैं 7 और लड़के आ रहे हैं 3, तो आप ये माप के बनाना बिल्कुल, ठीक है। इस बिल्कुल जैसे मैंने बताया है बनाना, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बस आपको करना क्या है, ये जो खाने आ रहे हैं ना, ये खाने आप 1-1 सेंटीमीटर के बिल्कुल माप के लेना और फिर करना। गारंटी से आपका आंसर यहाँ पे 3,7 आएगा। क्या आएगा? 3,7। तो इसमें जो 3 होगा वो लड़के होंगे और 7 जो होगा लड़कियाँ होंगी, और लड़कियाँ लड़कों से 4 अधिक भी हैं, सही है। इस तरीके से आप करेंगे। ना आए तो कमेंट में लिखना, आए तो लिखना सर आ गया और आएगा, ठीक है। हमारा बस इसलिए वैसे यहाँ पे मिस आ रहा है क्योंकि ये जो ना हमने माप के नहीं बनाया है सुविधा उसके अकॉर्डिंग। जब आप कॉपी पे बनाएंगे स्किल से माप के तो आपका करेक्ट आएगा, होगा बिल्कुल इसी तरीके से, सही है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही होगा।
सही है। आप माप के जब बनाएंगे तो बताना मुझे कि सर हमारा आंसर आ गया है, जो बुक में आ रहा है वही, और फिर भी नहीं, अगर नहीं आए तो आप बताना। मैं फिर आपको क्या करूँगा, आपको माप के कराऊँगा यहाँ पर, ठीक है। अपनी तरफ से मैं बिल्कुल स्केल से हर चीज़ माप के बनवाऊँगा यहाँ, सही है।